आई रियली डोंट वांटेड टू मेक एनी वीडियो ऑन दिस टॉपिक। मेरे को ऐसा लग रहा था कि हम ऑफ कोर्स हम सब लोग एक है एंड ये सारी चीजें कुछ टाइम के लिए है एंड देन हाँ ये वैनिश हो जाएगा। लोग ऐसी चीजों को ज्यादा बढ़ावा नहीं देंगे कि जहाँ पे लैंग्वेज पे बात आ जाएगी और लैंग्वेज के ऊपर काटने मारने पे या फिर लैंग्वेज पे पॉलिटिक्स की जाएगी। ये मैंने नहीं सोचा था बिल्कुल। पहले ही जात धर्म सारी चीजें है ही पॉलिटिक्स करने के लिए और ऊपर से ये भी चीजें उसमें लैंग्वेज घुसी जाएंगी तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट द हेल इज हैपनिंग। तो पवन कल्याण ने कुछ आवाज उठाई है इसके ऊपर। इन्होंने जो बोला है उसके पहले मैं आपको कुछ बोलना चाहती हूँ कि हम सब लोग एक है गाइस। वी ऑल आर वन, कम ऑन। हाउ कैन लैंग्वेज और समथिंग लाइक दिस डिवाइड अस? ओके, वी शुड बी लविंग ईच अदर। हमारे लाइफ्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हमारा एक होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बटते रहे तो लोग बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगे। वी ऑल शुड बी नोइंग दैट। ओके, so first I'll be reacting on it and then after reaction we'll talk about it, about Pavan Kalyan sir's point of view, whatever it is. I haven't watched the video and my point of view as well. So before I start, hello, I'm Monali Naiko. Welcome to my channel नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। दक्षिण भारत में केंद्र सरकार के त्रिभाषा फॉर्मूले और हिंदी भाषा का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने तमिलनाडु पर पाखंड का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के नेता वित्तीय फायदे के लिए तमिल फिल्मों को हिंदी में डब करने की इजाजत देते हैं, लेकिन भाषा का विरोध करते हैं। देश की अखंडता के लिए भारत को तमिल समेत कई भाषाओं की जरूरत है। इस मामले पर अभिनेता प्रकाश राज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, यह दूसरी भाषा से नफरत नहीं बल्कि हमारी मातृभाषा को बचाने के बारे में है। इसके अलावा उन्होंने एक एक्स पोस्ट में पवन कल्याण के पुराने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, चुनाव जीतने से पहले ये जनसेना थी, जीतने के बाद ये भजन सेना हो गई। दरअसल पवन कल्याण ने कहा, तमिलनाडु में लोग हिंदी थोपे जाने का विरोध करते हैं। इससे मुझे आश्चर्य होता है कि अगर वे हिंदी नहीं चाहते हैं तो पैसे के फायदे के लिए तमिल फिल्मों को हिंदी में डब क्यों करते हैं? वे बॉलीवुड से पैसा चाहते हैं लेकिन हिंदी को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। ये किस तरह का तर्क है? उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे हिंदी भाषी राज्यों से मजदूरों का स्वागत करना, लेकिन भाषा को अस्वीकार करना तमिलनाडु की ओर से गलत है। वहीं अभिनेता प्रकाश राज ने आगे कहा, ये कहना कि अपनी हिंदी हम पर न थोपें किसी दूसरी भाषा से नफरत करने जैसा नहीं है। अपनी मातृभाषा और अपनी माँ की आत्मसम्मान के साथ रक्षा करना है। कृपया कोई पवन कल्याण को बताए। पवन कल्याण का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब केंद्र की बीजेपी सरकार और डीएमके शासित तमिलनाडु के बीच नई शिक्षा नीति के 3 भाषा फार्मूले को लेकर तीखी नोकझोंक चल रही है। Regional languages has to be restricted. I do not go into the rupee issue, but it was there before also. So now raking up that is not a right way to do. But when it comes to the language issue, every state has got this one. We have here in Kannada and of course Hindi, English. All 3 languages are going parallel. And Kannada has to be a pride of ours, it's a mother tongue, the mother language. Similarly, Tamil Nadu has got that. That should be respected. We have been opposing Hindi since 1938. Why opposing? In 1968, when we were in power, when the subject education was in the state list, and even now it is in the concurrent list, not in the union list, we had passed a legislation in the state assembly that the Tamil Nadu will always follow 2-language formula because of the advice and suggestions by the experts in education, not actors, experts in education, scholars in education, who said that education should be in the mother tongue. So we had Tamil, and as a link language we had English. So the bill Why was passed English is दूसरे country का language? when Pawan Kalyan was not even born.
एक आखिर बात हिंदी इम्पोजिशन को लेकर जो है डीएमके कह रहा है कि हिंदी इम्पोज किया जा रहा है तमिलनाडु के अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मैं एज विरोध। एन एक्टर हूँ, मैंने हर भाषा में काम किया, मुझे तमिल, हिंदी, मराठी, बंगला, तेलुगु, कन्नड़ा सारी फिल्में मैंने की है। मुझे आसानी होती है, मेरे फैन फॉलोइंग ज्यादा है। वही साउथ के लोग जब यहाँ पर आए थे उनके लिए बड़ी दिक्कत होती थी कुंभ में, क्योंकि उनको हिंदी नहीं आती थी। यही इनकी इस तरह की राजनीति नेताओं के वजह से वो बेचारे लोग भी त्रस्त बीच हो में गए। लोग पिसते इनको हिंदी हैं, हाँ। सीखना है, लेकिन इन लोग अपनी राजनीति रोटी सेकने में उनको दूर कर रहे हैं। बीच में लोग पिसते हैं गाइस, ये तो सही बात है। देखो, हर लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इंग्लिश तो अपनी लैंग्वेज ही नहीं, वो बाहर से आई हुई लैंग्वेज, उसको इम्पोर्टेंस देंगे। अपनी मदर टंग को इम्पोर्टेंस दो, नो डाउट। हम भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, हमारी लैंग्वेज वैसे बेसिकली मराठी है, और यहाँ पे हम लोग बाहर से इतने सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग हिंदी बातें करते हैं, और यहाँ पे सब लोग फिर भी एक साथ रहते हैं। मराठी को कोई किसी ने नुकसान नहीं पहुंचा है, मराठी आज भी है। तो इतने लोग आने के बाद भी आज भी मराठी है, और आज भी वो चलता है, फलता है, फूलता है। हम लोगों को आज भी ज्यादा कंफर्टेबल लगता है जब हम मराठी में बात करते हैं। मैं एक एग्जांपल बताऊं तो मैं जहां से मेदू वड़ा लेती हूँ मॉर्निंग में, इडली मेदू वड़ा, वो बुढ़े हैं दोनों जो कपल वो बेचते हैं, उनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती। इट डजेंट मीन हम उनसे नहीं लेते, उनको हिंदी नहीं आती, उनको मराठी नहीं आती। महाराष्ट्र में रहते, मराठी आनी चाहिए ना, फिर अगर वैसे फोर्स करना है तो। उनको मराठी नहीं आती, बट देन व्हाट, हम लोग से उसको कीमत पूछते कितना हुआ, वो हमको बता देते हैं कि 35 रुपीज हुआ, हम लोग पेमेंट करते, निकल के आ जाते। हम लोग किसी पे फोर्स नहीं, थोपते नहीं। हमारी लैंग्वेज कैसे नहीं आती, तुम यहाँ पे आया, अभी हमारी लैंग्वेज विलुप्त हो रही है, फिर हमारी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कौन करेगा? प्रोटेक्टेड ही है। कोई मराठी को मिटा नहीं सकता, वैसे ही आपके लैंग्वेज को कोई मिटा नहीं सकता। और दूसरे देश की लैंग्वेज को इतना इंपॉर्टेंस देना, बट इस देश के जितने भी लैंग्वेजेस है उसको इंपॉर्टेंस नहीं देना, इज समथिंग मेरे को बुरा लगता है। मुझे ऐसा लगता है हम लोग टूट रहे हैं। ऑफ कोर्स तमिल इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, ऑफ कोर्स कन्नड़ा इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, बट व्हाटएवर हैपेंड विद दैट बस ड्राइवर, जो यहाँ से कन्नड़ा बस ड्राइवर थे, जो महाराष्ट्र से कन्नड़ा गए थे, और वहां पे उनको कन्नड़ा बात करने नहीं आया था, तो उसको किस तरीके से मारा गया था, कितना मारा उसको, कितना मारा गया। तो लैंग्वेज के ऊपर हम इतने बट गए हैं कि कोई किसी को मारेगा, कोई किसी को काटेगा, कोई अपने आप को अलग बोलेगा। हम लोग इंडियंस है ना, तो बेसिकली पूरे इंडिया के लिए एक कॉमन लैंग्वेज किया है, एंड बाकी स्टेट्स के लिए अलग अलग लैंग्वेज है। क्यों बोला जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी? क्योंकि हमारे ड्रेसिंग्स अलग है, फूड अलग है, लैंग्वेजेस अलग है। अगर लड़ाई झगड़ा करने लगे तो उसमें सारे टॉपिक पे करना पड़ेगा हमको, A to Z, हमारे सारी चीजों में, उठना बैठना, ट्रेडिशन, सारी चीजों में। हिंदू होते हुए भी, हिंदुओं में भी, जब आप अलग स्टेट में जाओ उनके ट्रेडिशन अलग है, महाराष्ट्र में आओ हमारे ट्रेडिशन अलग है, साउथ में जाओ हमारे ट्रेडिशंस अलग है। हर जगह पे अलग अलग ट्रेडिशंस है। ओके, सो वी शुड बी रिस्पेक्टिंग ईच अदर बिकॉज वी आर वन, and do not make this as a politics, language politics and anything as such all over India। all of sudden बाकी लोगों को तमिल कैसे आएगा? ऑल ऑफ सडन हम लोगों को लगेगा कि हमारे महाराष्ट्र में हर कोई आ रहा है, यहाँ पे जॉब करता है, यहाँ पे सारी चीजें, यहाँ पे पॉपुलेशन इतना बढ़ा दिया है, पहले कितना अच्छा था हमारा महाराष्ट्र, यहाँ पे लोग आ रहे हैं। हम लोग थोड़ी ना फोर्स कर रहे किसी को, तुम मराठी सीखो फिर बात करो, नहीं किया ना कभी। हम लोग एक है ना गाइस, हम लोगों ने ही पीस बांटना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। तो विल टॉक ओनली अबाउट पीस। ओके, आई डू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी लैंग्वेज, डू रिमाइंड, कीप दैट इन योर माइंड। ओके, तो ये था मेरा रिएक्शन। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा